अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ इंडिया में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आई डोंट नो क्या हो रहा है इंडिया में, किस तरह का उनका माहौल है वहाँ पे। उन्होंने जो ग्राउंड में नमाज़ पढ़ी थी उस हवाले से उन पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है कि उन्होंने ग्राउंड में नमाज़ क्यों पढ़ी एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। और खैर ये मोहतरम वही वकील हैं, उन्होंने खैर बहुत सी इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि आया कंफर्म एफआईआर ही है या जस्ट कंप्लेन है एंड ऑल। ये वही मोहतरम वकील हैं जिन्होंने ज़ैनब अब्बास के ख़िलाफ़ जो पता नहीं कितने सदियों पहले के कोई ट्वीट्स के हवाले से उन्हें उन पे कुछ एफआईआर की थी या क्या किया था, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एंड आई रियली डोंट वांट टू जस्ट डीप डाइव इनटू दिस मैटर, बट स्टिल बात हो रही है मोहम्मद रिजवान की, तो ज़ैनब अब्बास की भी बात होगी बिकॉज वही लॉयर हैं मोहतरम जिन्होंने ज़ैनब अब्बास के ख़िलाफ़ जो भी एक्शन लेने की दरख्वास्त की थी या कंप्लेन की थी, जो भी तो वही मोहम्मद रिजवान के साथ भी किया जा रहा है। और क्या उनका माइंडसेट है, क्या वो कर रहे हैं, और कोई उनमें एथिक्स नहीं है। जो जिस तरह का क्राउड का बिहेवियर था, जिस तरह का, खैर हैदराबाद के बारे में हम कुछ भी ऐसा नहीं कहते। हैदराबाद के बारे में हमने वीडियो में भी बात की थी। देवर सच मैं कहूँगी कि एक इंसान की अपब्रिंगिंग पता चलती है, उसकी तरबियत पता चलती है। तो हैदराबाद का जो क्राउड था और जो हैदराबाद का जो भी वेलकम किया गया है, तो जो भी रही हमारी टीम वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ही अच्छा है। वही मैं कहती हूँ, खैर अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा ही है। बट अहमदाबाद का जो क्राउड था वो ये नहीं था कि कुछ चंद 1000 लोगों पे मुश्तमिल था, 1.25 लाख का क्राउड था। और 1.25 के लाख जो जितने भी लोग थे, उनमें से किसी एक में भी इतनी समझ नहीं थी, उसमें से एक में भी किसी के वालिदैन की इतनी अच्छी तरबियत नहीं थी कि वो इन सब को रोक सकता है या वो एटलीस्ट उसमें शामिल नहीं होता। बिकॉज पूरा 1.25 ही इस तरह की मैं कहूँगी कि अजीब तरह की, और लफ्ज़ नहीं मेरे पास, लेकिन इस तरह की हरकतों में मुलविस रहे हैं। और बाबर और रिजवान को ज़्यादा टारगेट किया गया। ऑब्वियसली जो बाबर रिजवान से उनकी अजली उन्हें खार ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 10 विकेट की जो हजीमत उन्हें मिली थी, आज तक वो उनसे मेंटली निकल नहीं सके हैं, और वो हजीमत देने वाले हमारे बाबर रिजवान ही थे। बट जो किया गया है बाबर के साथ, जो रिजवान के साथ जिस तरह की हरकतें हुई हैं ओवरऑल हमारी पूरी पाकिस्तान टीम के साथ, बट मेन जो फोकस किया गया था वो बाबर और रिजवान पे किया गया था। और ऑब्वियसली वो हर्ट हमारे किसी भी प्लेयर को करेंगे या किसी भी हमारे आम पाकिस्तानी को भी कहेंगे या करेंगे उनके साथ इस तरह से, तो हमें हर्ट होगा। और बाबर और रिजवान ये हमारी आन बान और शान है, हमारा फ़ख्र है। और इंडियंस के पास तो बहुत से ऐसे बैटर्स हैं ना, बहुत उनके पास तो तेंदुलकर, कोहली, गिल, शर्मा, बड़े बड़े नाम हैं उनके पास। और उनकी जो मोहब्बत है क्रिकेटर से या जो भी, वो इन सब में डिवाइड हो जाती है। हमारे पास तो कोई, मैंने अपनी लाइफ में कोई अच्छा ऐसा बैट्समैन नहीं देखा बाबर रिजवान जैसा। बिकॉज मैंने जब क्रिकेट देखना शुरू किया, हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लेजेंड्स रहे, बट जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू की थी कुछ सेकंड थर्ड क्लास से मैं देख रही हूँ क्रिकेट। बट जब यूसुफ, यूनुस, ये सारे हमारे लेजेंड ही थे, इंजमाम वगैरह, सबकी पीक गुजर चुकी थी और बैटिंग में हमारी बड़ी ही बुरी हालतें होती थी। चेस तो हमसे बिल्कुल ही नहीं होता था। अगर टॉस हम पे ये पता चले कि हमें भाई चेस करना पड़ेगा, तो फिर समझो टीवी बंद कर दो, हम मैच हार चुके हैं। बट ये बाबर रिजवान ही हैं जिन्होंने हर फॉर्मेट में, नॉट जस्ट ओनली इन T20 और इन ओडीआई और इन है कि हर फॉर्मेट में हमें ये कॉन्फिडेंस दिया है कि 350 बन गए, डोंट वरी, वी कैन चेज इट डाउन। एंड माशाल्लाह हमने किया है। पाकिस्तान इज़ द ओनली सेकंड टीम चेजिंग में, जो 2023 जो ईयर है उसमें पाकिस्तान ने 5 टाइम 300 प्लस का जो टारगेट है वो चेस किया है। 6 टाइम्स न्यूजीलैंड ने किया है, और है कि 5 टाइम्स पाकिस्तान ने किया है। इसके अलावा पूरी दुनिया में इतने टाइम किसी भी टीम ने जो है 300 प्लस रन चेज नहीं किया। तो माशाल्लाह ये भी रिकॉर्ड हमारे पास है। और माशाल्लाह ये सब जो भी है ये हमारे बाबर और रिजवान की वजह से है। जब से बाबर आजम ने है कि ये टीम में डेब्यू किया है, और जो उनका जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कैरी किया है, नंबर 1 बैट्समैन है वो माशाल्लाह। और एक है कि माइंडसेट चेंज हुआ है बैटिंग में, हमारी टीम का माइंडसेट चेंज हुआ है, ड्रेसिंग रूम का माहौल चेंज हुआ है, ये सब बाबर आजम की वजह से है। तो हमारी इनसे मोहब्बत, यानी तो इंडियंस की तो बहुत से हैं, उनकी मोहब्बत उनमें डिवाइड हो जाती है, हमारी मोहब्बत सिर्फ इन दोनों के लिए, बिकॉज बैटिंग में हमने इन दोनों के अलावा और कोई अच्छा नहीं देखा है। तो कितने ज़्यादा हर्ट हुए होंगे।
और ये जो चीज़ हुई है इनके साथ, ये ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी के लिए हर्टिंग है और ये हमेशा याद रखी जाएगी। और ये हर कौम का अपना एक खैर तरीका होता है और उसी से उनकी पता चलती है जो उनकी मेंटली क्या उनकी हालत है या वो क्या उनकी अपब्रिंगिंग है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि और है कि जिस तरह से उन्होंने कहा वो उनका फेल था और जिस तरह से हमने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ये हमारी तरबियत थी, हमारे प्लेयर्स की तरबियत थी। एनीवेज बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी में कुछ इस तरह से हुआ था कि बाप कौन है एंड ऑल। तो ये भी पता होगा कि 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी में भी ये बाप बेटा इन जिस तरह की हरकतें करने वाले जो शुरुआती लोग थे वो वहीं से थे, हमारे पड़ोसियों से, और उसका जस्ट जवाब दिया गया था। ये नहीं है कि वो उस चीज़ का जवाब आपने इसमें दिया है, और ये जवाब खैर कुछ नहीं था, आपको कुछ भी नहीं बोला गया था। यहाँ से तो वैसे भी खैर इस तरह की हरकतें नहीं होती हैं। और बाबर रिजवान को टारगेट किया कि कुछ भी किया गया। खैर हजीमत तो इंडिया की हुई है, पूरे ज़माने में बहुत से लोगों ने ट्वीट भी इसके बारे में किया है। और खैर इंडिया में भी टॉप ट्रेंड चल रहा है 2 दिन से, सॉरी पाकिस्तान एंड ऑल। तो वही बात है कि सारी सब जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, बट है कि मुझे ऐसा लगता था कि अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, बुरे लोग कम होते हैं, बट अब मुझे लग रहा है कि बुरे लोग ज़्यादा हैं और अच्छे लोग जस्ट कुछ मुट्ठी भर ही हैं। एनीवेज जो भी हो रहा है हमारे प्लेयर्स के साथ या जो कुछ भी हुआ वो ऑब्वियसली बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बट वही बात है कि हमारा जो सिस्टम, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा सिस्टम ही जिम्मेदार है हर तरह की चीज़ों का, और जब वो ही बिल्कुल फेलियर हो उसका हर चीज़ में, वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गया हो, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज और हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि बेटा, हमेशा हमारे वालिदैन हमें यही कहते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को वही चीज़ दे सकता है जो उसके पास मौजूद हो। हमारे पास खुद इज़्ज़त होगी तो हम दूसरे को इज़्ज़त देंगे ना, जब हमारे पास इज़्ज़त होगी ही नहीं तो हम दूसरे को क्या इज़्ज़त देंगे। तो यही चीज़ शो की है वहाँ के क्राउड ने। एनीवेज जो कुछ भी हुआ ये हमेशा से, खैर ये नई बात नहीं, हमेशा से ऐसा होता आया है, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही तादाद में मे बी इस वजह से हुआ कि कोई पाकिस्तान क्राउड नहीं था या जो भी खैर बात थी, या वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को कोई ऊंची चीज़ समझ रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा हुआ एंड ऑल। आई डोंट नो एग्जैक्टली, वरना ये ऐसा हमेशा ही होता आया है और वहाँ से ज़्यादा खैर होता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। खैर जीतने के बावजूद पत्थर भी फेंके जाते, जब टीम हमारी जीत जाती थी तो ये भी कुछ था, कोई है कि 90s की बात है कि इससे पहले की बात है कि पत्थर भी फेंके गए थे एंड ऑल। तो खैर अगर यहाँ पे भी अगर तो हमारी टीम जीत जाती तो हो सकता है ऐसा भी कुछ हो जाता, तो यहाँ पे तो खैर कुछ भी हो सकता है। एनीवेज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।